बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सेहत की बात विद डॉक्टर आयशा असद। आज का मेरा टॉपिक तो आप लोगों को थंबनेल से ही पता चल गया होगा। ठीक है, आज मैं डेमोस्ट्रेट करूँगी कि प्रेगनेंसी को घर में किस तरह सही तरीके से चेक किया जाए। ठीक है, चेक करने में और सही तरीके से चेक करने में बहुत फ़र्क होता है, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा श्योर रिज़ल्ट उससे हासिल कर सकें उस स्ट्रिप से। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले मैं थोड़ी सी नॉलेज दे दूं कि हम उस स्ट्रिप में चेक क्या करते हैं। हम उस स्ट्रिप में चेक करते हैं बीटा एचसीजी नामी हार्मोन, जो प्रेगनेंसी में ही रिलीज़ होता है। ठीक है, प्रेगनेंसी में रिलीज़ होता है और वो औरत के ब्लड में या यूरिन से जांचा जाता है। ठीक है, उससे टेस्ट किया जाता है। ब्लड में बहुत अर्ली आ जाता है। ठीक है, और यूरिन में जो है लेट आता है। ठीक है, तो अगर हम दोनों टेस्ट का मुआवजा करें तो जो ब्लड वाला बीटा एचसीजी होता है प्रेगनेंसी टेस्ट, वो 100% उसकी श्योरिटी होती है, 90 to 100%। ठीक है, और जो ये घर में हम लोग चेक करते हैं विद यूरिन, इसकी श्योरिटी उसके मुकाबले में बहुत कम होती है। तो अगर आप लोग किसी भी डाउट में हैं तो कोशिश करें कि ब्लड टेस्ट बीटा एचसीजी ही करवाया करें। अब मैं आपको डेमोस्ट्रेट करती हूँ कि किस तरीके से हमें प्रेगनेंसी स्ट्रिप को यूज़ करना है। स्टार्ट करने से पहले दो तीन बातों का ख्याल रखना है। वो कंटेनर जिसके अंदर आपको यूरिन कलेक्ट करना है, मैंने तो खैर इसमें पानी लिया हुआ है, लेकिन ऑब्वियसली आप लोग यूरिन कलेक्ट करेंगे तो वो कंटेनर जो है ना बिल्कुल फ्री ऑफ डस्ट एंड ड्राई होना चाहिए। उसके अंदर कोई भी डस्ट या कोई भी केमिकल या कोई भी पानी के जो ज़रातें शामिल ना हो। अगर ऐसा होगा तो टेस्ट की जो क्वालिटी है उसके ऊपर असरअंदाज होगा। ठीक है, फिर वो प्रॉपर जो रिज़ल्ट है वो नहीं आ सकेगा। दूसरी बात का अहम जो ख्याल रखना है वो ये है कि ये देख लें क्वांटिटी। ठीक है, क्वांटिटी ना तो इतनी ज़्यादा ऊपर तक फिल कर दें कि बिल्कुल ही ज़रा सा हाथ आपका स्लिप हो और जो स्ट्रिप है पूरी अंदर गिर गई, और ना बिल्कुल इतना कम यूरिन उसके अंदर आप लें कि बिल्कुल डिप ना हो पाए। ठीक है, इन दोनों चीज़ों का ख्याल रखना है। और हमेशा कोशिश करें कि जो फर्स्ट यूरिन होता है, मॉर्निंग का जो फर्स्ट सैंपल होता है यूरिन का, जो सबसे पहला पेशाब आप उठकर करते हैं, वो ज़्यादा बेहतर होता है, क्योंकि पूरी रात का पेशाब होल्ड हुआ हुआ होता है, कंसनट्रेटेड होता है, तो उसके अंदर जो क्वांटिटी है वो सही होती है, तो जो उस टेस्ट से रिज़ल्ट आता है वो ज़्यादा वैलिड होता है। चलिए आप ओपन करते हैं। अच्छा, ये स्ट्रिप तो मैंने किसी भी कंपनी की ले ली है। ठीक है, आपके घर के पास जो भी कंपनी की स्ट्रिप अवेलेबल है आप वो ले सकते हैं। और हमेशा स्टार्ट करने से पहले देखिए हर चीज़ ऊपर लिखी हुई है, सिर्फ आपको पढ़ने की ज़रूरत है। हर चीज़ बार बार किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, बस एक बार अगर अच्छे से पढ़ लेंगे, ये पिक्चर्स देख लेंगे, देन यू विल अंडरस्टैंड दिस। ठीक है, और हमेशा यहाँ पे टाइम ज़रूर देख लें। जैसे इस पर मैंशन है कि 5 सेकेंड, तो अब कुछ स्ट्रिप्स पर जो है ना सेकेंड्स डिफरेंट होते हैं, टाइम डिफरेंट दिया हुआ होता है, तो उस चीज़ का आप ख्याल में रखें। चलिए मैं अब इस पर ओपन कर रही हूँ। अच्छा, ये हमारे पास स्ट्रिप्स हैं। और अच्छा, वैसे इसके अंदर ग्लव्स नहीं है, लेकिन कुछ में ग्लव्स होता है तो बेहतर है वो पहन ले, ताकि कंटेमिनेशन से आपके हाथ भी बच सके। अच्छा, ये स्ट्रिप देख लें। ठीक है, ये जो है इसका फ्रंट हिस्सा है और ये जो है इसका बैक है। ठीक है, ये कलर वाला हिस्सा फ्रंट होता है, और ये जो लाइन दी है ना, ये कंट्रोल लाइन है। ये आपको ये इंडिकेट करती है कि इससे ऊपर यूरिन नहीं जाना चाहिए। जब आप इसे डिप करेंगे, मैं भी आपको करके दिखाऊंगी, तो जो यूरिन है वो इस लाइन से नीचे नीचे रहना चाहिए। इस लाइन से ऊपर, अगर इससे ऊपर जाएगा तो अगर आप ज़्यादा डिप कर देंगे तो वो रिज़ल्ट वैलिड नहीं होगा, वो स्ट्रिप भी ज़ाया हो जाएगी और वो इनवैलिड रिज़ल्ट देगी। ठीक है, फॉल्स रिज़ल्ट देगी। तो अब देखिए मैं आपको करके दिखाती हूँ। अच्छा, ये देखिए, मैं ज़रा हाथ में पकड़ देती हूँ ताकि आपको दिखे। ठीक है, ये स्ट्रिप है और ये आप देखते जाएं, ये बिल्कुल भी इस लाइन से ऊपर नहीं जा रहा है पानी। चलिए, ये तो पानी है, आप लोग यूरिन पे ध्यान रखिएगा। ठीक है, इस लाइन से ऊपर नहीं जा रहा है। अब खैर ये तो पानी है तो इस पर क्या ही रिजल्ट आएगा, लेकिन लेट्स सी। अच्छा, अब इसमें ये ख्याल रखना है कि इसमें इन्होंने कहा है कि 5 सेकंड से ज़्यादा हमें डिप नहीं करना है, तो हम निकाल लेंगे। बहुत इजी होता है कैलकुलेट करना। अगर आप मुंह से भी कैलकुलेट करेंगे ना 1 2 3 4 5, तो वो हो जाएगी 5 सेकंड। ठीक है, अब ये देखिए 5 सेकंड बाद ही जैसे मैंने निकाला है तो एक लाइन आ गई विच इज़ नेगेटिव।
ठीक है, ये लाइन तो स्ट्रिप में आती ही आती है। मैं आपको पेन से करके, क्योंकि ये चीज़ें बहुत सी औरतें कंफ्यूज होती हैं और बार बार पूछती हैं ग्रुप्स में। ठीक है, ये मैं आपको बताती हूँ, यहाँ रख लेती हूँ क्योंकि कैमरा सही से जूम नहीं कर पा रहा है। अच्छा, अब ये देखें कि ये एक लाइन आ गई है, इससे हम लोग कहते हैं कि ये स्टेप मतलब सही से डिप हुई है। अब अगर इसके बाद यहाँ पे मैं सेकंड लाइन बना रही हूँ, ठीक है, ये अगर सेकंड लाइन आती है, 2 लाइंस आ जाती हैं, इट मीन्स पॉजिटिव, कॉन्ग्रेचुलेशन। ठीक है, लेकिन अगर काफ़ी बार ये होता है कि ये वाली लाइन ही नहीं आती है, ठीक है, मतलब ये वाली लाइन नहीं आती है लेकिन नीचे वाली लाइन आ जाती है, तो वो स्टेप इनवैलिड है। ठीक है, और बहुत सी औरतें इसमें कंफ्यूज होती हैं और वो कहती हैं कि नहीं हमें तो प्रेगनेंसी थी, और बहस करती हैं फिर इस पर। तो ये वाली लाइन आना ज़रूरी है। ठीक है, और अगर दोनों लाइन होंगी तो प्रेगनेंसी है, और अगर नीचे वाली लाइन आ रही है ऊपर कुछ भी नहीं है तो वो इनवैलिड है, या पूरी अगर प्लेन है तो वो इनवैलिड है। सेम इसी तरह या पिक्चर्स देख लें। ठीक है, इनवैलिड का बता दिया है। ठीक है, कि कौन सी लाइन इनवैलिड होती है, ऊपर वाली लाइन नहीं है, नीचे वाली लाइन आ गई है, इनवैलिड, कोई भी लाइन नहीं है, इनवैलिड। अब एक और मसला क्या होता है कि ऊपर वाली लाइन तो आ गई है, ठीक है, और नीचे वाली लाइन जो है ना वो फेंट आ रही होती है। तो फेंट में अब कुछ लोग कहते हैं कि प्रेगनेंसी आपकी वीक है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, तो बहुत ज़्यादा वहम में डर जाती हैं। तो देखिए, ज़रूरी नहीं है कि जो लाइन है आपकी मुकम्मल तौर पे उतनी ही डार्क आए जितनी ऊपर है। एक तो आपने ये बातें याद रखनी है कि जो आपकी लाइन है वो टेस्ट करने के विदिन 5 मिनट्स आए। ठीक है, अगर वो 5 मिनट के बाद आ रही है तो एवोप्रेशन लाइन में कंसिडर होती है। एवोप्रेशन लाइन का आपने ख्याल रखना है कि अगर आपके पास सेकंड लाइन विदिन 5 मिनट्स आ जाती है तो इट मीन्स रिजल्ट सही है। लेकिन अगर आप स्क्रिप्ट को रख देती हैं 10 मिनट्स के बाद, 15 मिनट्स के बाद या आधे घंटे के बाद वो लाइन आती है, वो आप पॉजिटिव रिजल्ट में कंसिडर नहीं होती है। ठीक है, उसे हम लोग एवोप्रेशन लाइन कंसिडर करते हैं और वो नेगेटिव ही काउंट होता है। ये स्टेप्स जो हैं डिपेंड करती हैं कि आप जो है एक तो यूरिन कौन से टाइम का आप ले रहे हैं, और दूसरा ये कि प्रेगनेंसी को गुजरे हुए दिन कितने हुए हैं। अक्सर ऐसा होता है कि इसमें जल्दी प्रेगनेंसी शो नहीं होती है। ठीक है, तो उसका हल यही है कि सिंपल आप लेबॉर्ट्री जाएं और अपना बीटा एससीजी नामी ब्लड टेस्ट करवा लें। और अगर फेंट लाइन का भी इशू हो रहा है कि कभी आ रही है कभी नहीं आ रही है या दिन ब दिन कम होती जा रही है, तो उसे देखने के लिए भी बीटा एससीजी करवाया जाता है। बाकी मेरी एक वीडियो मौजूद है केमिकल प्रेगनेंसी के ऊपर, वो आप ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि जो ये मसला होता है लाइन आती है और आकर ख़त्म हो जाती है, तो उसके अंदर जो है फिर केमिकल प्रेगनेंसी के चांसेस होते हैं। तो आप वो वीडियो देखेंगे, आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। मुझे उम्मीद है कि इस डेमोस्ट्रेशन से काफ़ी जो कन्फ्यूजन है वो दूर हो गई होगी और आप लोगों को समझ आ गया होगा कि किस तरीके से हमें इसे यूज़ करना है, और प्रेगनेंसी को घर में हम आसानी से चेक कर सकते हैं बिना किसी महंगे टेस्ट के। ठीक है, और अगर आपको अभी भी कोई कन्फ्यूजन है, कोई सवाल है, तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मेरे ग्रुप में पूछ सकते हैं, और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, मैं अपनी आईडी यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।